शादरा जिला के स्पेशल स्टाफ की टीम ने दिल्ली में मोबाइल और चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल 2 बदमाशों और 2 रिसीवर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 41 मोबाइल और 2 सोने की चेन बरामद हुई है। शादरा जिले के डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश की पहचान अशोक बिहार निवासी सागर कुमार और गोकुलपुरी निवासी विशाल तोमर के तौर पर हो गई है। दोनों मूल रूप से यूपी के बागपत के रहने वाले हैं। इसके साथ ही रिसीवर की पहचान शादरा निवासी मुजम्मिल काजमी और रोहतास नगर निवासी शुभम वर्मा के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को शादरा जिला में एक के बाद एक 3 चैन स्नैचिंग की सूचना मिली। तीनों ही मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि तीनों ही वारदात को 2 बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी पहलू पर काम करते हुए अपराध स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया और तकरीबन 12 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज निकालकर बदमाशों की स्पष्ट तस्वीरें निकाली गई। 27 अप्रैल को हमें एक पीसीआर कॉल मिलती है जिसमें हमारे ईएसआई हॉस्पिटल विवेक विहार के आसपास एक गोल्ड स्नैचिंग की वारदात को घटना घटित होती है। इसके बाद में उसी दिन 2 और ऐसी वारदातों का अंजाम किया जाता है। कीपिंग इन और एक ओल्ड एज लेडी के साथ इस वारदात को किया जाता है। वारदात की सीरियसनेस को देखते हुए हमने इसमें स्पेशल स्टाफ की टीम जो हमारे एडिशनल डीसीपी कुशल पाल सिंह साहब के नेतृत्व में और एसीपी महेंद्र सिंह इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ विकास के और सब इंस्पेक्टर प्रशांत के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की और ये काफ़ी इन्होंने सीसीटीवी में फुटेज को स्कैन करते हुए और इन्होंने उस बाइक का पीछा करते हुए ये ईस्ट गोकुलपुरी तक ये पहुँचे और इन्होंने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद इसमें हमने एक आदमी विशाल तोमर को अरेस्ट किया जिसकी उम्र 23 साल की थी और जब इससे इंट्रोगेट किया तो काफ़ी एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स हमें सुनने को मिले कि ये काफ़ी डेस्परेट रूप से पूरे दिल्ली भर में स्नैचिंग करते हैं। इनका एक को एक्यूज्ड फिर एक सागर को हमने नैप किया जिस पे 25 मुकदमे हैं जिसकी उम्र 26 साल है और ये मेनली जो नाइट क्लब्स और जो बार्स हैं उनसे लोग जो बाहर निकलते हैं उनको टारगेट करते थे और जो रात में टारगेट करते थे और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और पूरे दिल्ली में हमारे यहाँ और कई जगह इन्होंने टारगेट किया और फिर बाइक्स भी चुराते थे और इनके पहले भी कई सारे को एक्यूज रह चुके। ये मूलतः बागपत का रहने वाला है। रोहित मीणा ने बताया कि तकनीकी जांच और स्थानीय खुफिया जानकारी की मदद से एक आरोपी की पहचान गोकुलपुरी निवासी विशाल तोमर के रूप में हुई और उसके कई ठिकानों पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी विशाल ने अपने सह आरोपी की पहचान सागर कुमार के रूप में बताई। विशाल की निशानदेही पर सागर के ठिकाने पर छापा मारा गया और उसे नंदनगरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। सागर को गिरफ्तार करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सागर ने पुलिस से बचने के लिए खुद को वाटर कूलर के अंदर छिपा लिया था। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस की टीम ने सागर को वाटर कूलर से निकाल कर गिरफ्तार किया। और यहाँ पे ये अशोक विहार के एरिया में रह रहा था। इस पे 25 इन्वॉल्वमेंट है। जब हमने इसको पकड़ा हमने सागर को तो इसको इंट्रोगेट करने पे इन्होंने एक बताया कि हम एक मुजम्मिल नाम के आदमी को ये फ़ोन्स देते हैं और जब मुजम्मिल से मिलने के जो तरीका था वो बहुत ही रोचक था। वो जाके एक जगह पर्टिकुलर मुजम्मिल बताता था व्हाट्सएप कॉल करके कि आपको यहाँ आना है और उसके बाद वो वेट करता था आधे घंटे तक उसको टारगेट को देखता था, सागर को देखता था कि वहाँ पे वो कोई और सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है। फिर वो वहाँ से फ़ोन रिसीव करके ले जाता था। मुजम्मिल पे रेड करने के बाद हमें वहाँ से उसके घर से 41 हमें फ़ोन रिकवर हुए। इसमें जो काफ़ी ये फैक्ट्स बड़े ही चिंताजनक हैं कि इसमें सिर्फ ये 41 फ़ोन 7 IMEI पे रन कर रहे थे। ये IMEI टेम्परिंग करके इन सॉफ्टवेयर के थ्रू और IMEI टेम्पर करते थे और फिर जिन फ़ोन्स की IMEI टेम्पर नहीं कर पाते थे उनको ये अपने और मेंबर्स के थ्रू मेरठ के थ्रू और ये फिर नेपाल भिजवा देते थे और इसमें इनका कुछ मेंबर्स इनके जो कांटेक्ट हैं वो बिहार में भी हैं। तो ये IMEI टेम्परिंग की घटना को भी अंजाम कर देते थे और ये मुजम्मिल पे भी 13 इन्वॉल्वमेंट थी। ये गोल्ड स्नैचिंग भी ये करते थे। तो गोल्ड स्नैचिंग में भी हमने जब रिसीवर को पकड़ा तो हमें इसमें 2 गोल्ड चेन भी रिसीव हुए हैं और जो शुभम है ईस्ट रोहतास नगर में रहने वाला सुनार, इससे हमने गोल्ड चेन्स भी रिकवर किए हैं। अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन जो बिहार और मेरठ की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है
कि इनके और भी मेंबर जो कि इंटरनेशनल तरीके से ये जो फ़ोन्स को वहाँ ले जाते हैं, इस पे हमारी टीम काम कर रही है। साथ ही साथ हम इसमें पॉलिसी लेवल इम्प्लीकेशन भी है कि ये फ़ोन की टेम्परिंग कर रहे हैं। तो अब तक हमारे इसमें 8-9 केसेस हमारे वर्कआउट हो गए हैं, जो हमने फ़ोन को एनालाइज़ करके और कंप्लेनेंट की डिटेल्स निकाल के जिससे हम कनेक्ट कर पाए हैं। बाकी फ़ोन्स को भी हम एनालाइज़ करें, डीओटी की भी हम इसमें मदद लेंगे कि इनमें ये टेम्परिंग किस तरीके से हो रही है और फ़ोन की ओरिजिनल आइडेंटिटी कैसे हम पता कर सकें। अभी तक कितनी वारदातों में उन्होंने अंजाम दिया, पूछताछ में बताया? ये लोग नशे में वारदातें करते थे और इनको खुद को भी नहीं पता। ये इनसे जब इंट्रोगेशन की कि उन्होंने कितनी वारदातें अंजाम की, किसी रूट पे निकल जाते थे तो एक साथ 5-5, 7-7 फ़ोन और स्नैचिंग करके आते थे। डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे आदतन झपटमार है और वे ट्रैकिंग से बचने के लिए संचार के पारंपरिक तरीकों से बचते हैं और अपने पते और नंबर बदलते रहते हैं। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने चोरी की मोटरसाइकिल पर स्नैचिंग की और ज्यादातर पंजाबी बाग, मोती नगर, उत्तम नगर आदि जैसे क्षेत्रों में क्लब से बाहर आने वाली महिलाओं और व्यक्तियों को निशाना बनाया करते हैं। आरोपी सागर से उसकी हालिया स्नैचिंग के बारे में पूछताछ की गई, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने कई स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है, उसे गिनती भी याद नहीं है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें बार और क्लबों में जाने और भव्य जीवन शैली जीने का शौक है। अपने खर्चों के लिए वह स्नैचिंग का आदी हो गया। आरोपी सागर के खिलाफ 25 मामले पहले से दर्ज है। आरोपी सागर कभी भी स्थायी निवास नहीं करता है और पुलिस की नजरों से बचने के लिए लगातार अपने पते बदलता रहता है। नशे के लिए करते थे या कोई रियाशी वगैरह? ये लोग बार और क्लबिंग करने के भी आदी थे, वहाँ पे भी जाते थे और साथ ही साथ एक जो एक्यूज्ड हैं उनके फादर हैं, वो ऑलरेडी 4 करोड़ की रॉबरी में यूपी में भी अरेस्टेड हैं। तो ये पूरी क्रिमिनल बैकग्राउंड है इनका। इन पे टोटल 25 मुकदमे हैं जो हमारे एक्यूज सागर पे हैं। ज़्यादातर इसमें क्राइम ब्रांच ने भी 2-3 बार अरेस्ट किया है। इस पे 307 के भी हैं, रॉबरी के भी हैं, स्नैचिंग के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं और काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल हैं। और इसी तरीके से जो हमारे जो मुजम्मिल है, इस पे भी 13 इन्वॉल्वमेंट पुराने हैं। हाँ, इनकी गिरफ्तारी जब हमने सबसे पहले इसमें हमने जो कैच किया विशाल तोमर को, हमने ईस्ट कोकलपुरी से किया और फिर उसके इंस्टेंस पे हमने बाकी जो हैं उनको, मुजम्मिल को हमने रोहताश नगर से पकड़ा और शुभम को भी हमने अपने शादरा जिले से ही पकड़ा और सागर को हम ये पहले अपना एड्रेस चेंज करता रहता था, इसको भी हमने शादरा जिले से ही पकड़ा और पहले ये तिलक नगर और अशोक विहार में भी रहता था इसके इंस्टेंस पे। तो जानकारी के मुताबिक करीबन 100 से ज़्यादा सीसीटीवी देखे गए, तो फाइनली इनका जो चेहरा जो नज़र आया वो कहाँ नज़र आया? हाँ, इसमें प्रशांत ने काफ़ी मेहनत करी और इन्होंने एक पर्टिकुलर स्पॉट है वो नॉर्थ ईस्ट और शादरा के बॉर्डर पे, वहाँ पे इन्हें एक जगह ये क्रिमिनल्स का फ़ोटोग्राफ मिल गया था। उसके बेसिस पे इन्होंने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी और उसका एक नंबर जो एक्टिव था, इसने कई नंबर ये चेंज करता रहता है, वो उसको ऑब्टेन किया। जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला था कि इनके पास एक पिस्टल भी थी। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इस और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इनके, क्योंकि इनके कई सारे और भी कॉन्टेक्ट्स हैं, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फोन्स की हुई है और कौन कौन से इसमें ज़्यादातर कुछ बटन है या इसमें जो फ़ोन्स हैं ज़्यादातर एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स हैं। 41 फ़ोन रिकवर हुए हैं और इनमें IMEI टेम्पर किए हैं, क्योंकि आजकल कंपनीज ये फ़ीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने टेम्परिंग को प्रिवेंट करने का हाल ही के 1 आध साल में फ़ीचर इंट्रोड्यूस किया कि फ़ोन टेम्पर नहीं हो पाता IMEI टेम्पर। तो उन्होंने IMEI भी चेंज किए फ़ोन में? हाँ, लगभग 50% से हमारे 41 फ़ोन हैं, इसमें सिर्फ 7 IMEI रन करे थे, तो इन्होंने इन सारे फ़ोन्स के IMEI एक ही कर दिए हैं। सर, उस ग्रोह को कैसे आप देख रहे हैं जो नेपाल तक फ़ोन जा रहे हैं? हाँ, इसमें हम, क्योंकि अभी आगे हम इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बिहार पुलिस से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि ये जो आगे का गिरोह है इस पर काम करने के लिए अभी कि क्योंकि ये जो फ़ोन्स हैं जिनके फ़ोन IMEI टेम्पर नहीं हो पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ CIR की फैसिलिटी है जिससे अगर कोई फ़ोन स्नैच होता है तो वो ब्लॉक हो जाता है हमारे दिल्ली पुलिस में, तो इसलिए वो IMEI अगर सेम रहेगा तो ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए वो जिनके IMEI टेम्पर नहीं हो पाते उन फ़ोन्स को वो नेपाल भेज देते थे। हमने वर्कआउट किया है, इसमें मयंक रहेला नाम के एक कंप्लेनेंट थे, उन्होंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू
उन्होंने एक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डबल करने के लिए वहाँ पे किसी आदमी से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने उस आदमी को 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किए और उसके बाद आदमी उसने रिटर्न नहीं किए। इसमें हमने चीटिंग का केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेट किया। इसमें जब हमारी टीम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्होंने रोहिणी में रेड करी, तो हमें इसमें 8 क्रिमिनल्स हमें मिले जो कि एक कॉल सेंटर रन कर रहे थे वहाँ पे। इन 8 क्रिमिनल से हमें 21 मोबाइल फ़ोन, 25 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप और 4 बैंक के डिटेल्स मिले हैं। ये काफ़ी, और लगभग इसमें जो अभी जो शुरुआती जांच में पता चला है लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है बैंक अकाउंट्स में। और ये जो है और भी कई तरीके की ये जो चीटिंग करते थे। इसमें जो 8 लोग अरेस्ट किए हैं ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इन सभी जगह से हैं, और ये जब वहाँ रेड करी गई तो एक कॉल सेंटर रन कर रहे थे। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर पे है और इसमें हम फर्दर इसको, अभी तक हम जो हमारे NCRP पोर्टल होता है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उसमें 5 कंप्लेंट्स को हम लिंक कर पाए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें अभी जारी है, अभी जो जांच शुरुआती दौर पे है। सर, ये कॉल सेंटर कहाँ पे चल रहा है? ये रोहिणी इलाके में हमारे जी। आरोपी सागर ने खुलासा किया कि वह चोरी के मोबाइल फोन मुजम्मिल काजमी निवासी बिहार कॉलोनी को बेचता है और शुभम निवासी रोहताश नगर शादरा को सोने की चेन बेचता है। इसके बाद ट्रैप लगाकर मुजम्मिल और शुभम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुजम्मिल के पास से 41 मोबाइल फोन बरामद किए गए। 41 मोबाइल फोन में से 34 मोबाइल फोन 7 सामान्य IMI नंबरों पर चल रहे थे, जिसका अर्थ है ट्रेसिंग से बचने के लिए 40 मोबाइल फोन के IMI नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पूछताछ के दौरान मुजम्मिल काजमी ने खुलासा किया कि वह लूटा गया मोबाइल फोन रिसीवर है और लंबे समय से ऐसे मोबाइल फोन का नेटवर्क चला रहा है। मुजम्मिल काजमी द्वारा एक महीने में लगभग 500 से 600 मोबाइल फोन बेचे और खरीदे जाते हैं। मुजम्मिल मेरठ में एक सह आरोपी की मदद से चोरी हुए फोन का IMI तोड़ता है। इसके बाद मुजम्मिल उन्हें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बेचता है। पुलिस को शुभम के पास से 2 सोने की चेन बरामद हुई। पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों बदमाश बाइक पर आकर ताबड़तोड़ लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को उनके बारे में भनक लग गई और पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों बदमाशों को और उनके 2 रिसीवर साथियों को गिरफ्तार कर लिया और पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे। कैमरामैन अहमद के साथ राकेश आवा, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।